हेलो बच्चों, नमस्कार शिक्षक साथियों। यू आर वाचिंग रीमेक एडुपाथ यूट्यूब चैनल। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन। आज हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 7 के विज्ञान विषय के पाठ 2 जंतुओं में पोषण को देखेंगे। ये वीडियो उसका पार्ट 2 है। पहला पार्ट हमने अपलोड कर दिया है, आप उसको देख चुके होंगे। आइए उसको हम इस वीडियो को देखते हैं और इसमें प्रश्न उत्तर को जानेंगे और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जानेंगे। तो आइए पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जानते हैं। अंतर्ग्रहण का मतलब भोजन ग्रहण करने का तरीका होता है। दूध के दांत 8 वर्ष की आयु तक गिर जाते हैं। कृंतक दांत काटने का कार्य करता है। रंधक दांत फाड़ने का कार्य करता है। अग्चवर्णक और चवर्णक पीसने और चबाने का कार्य करता है। दांतों की ऊपरी परत को इनेमल कहा जाता है। यह हमारे शरीर का कठोरतम पदार्थ है। आइए आगे देखते हैं क्या है। मुंह में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। मुंह के लार में इमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। इमाइलेज एंजाइम मंड को शर्करा में बदल देता है। जीभ एक कोशीय अंग है। आमाशय युवाकार का होता है। आगे आमाशय में श्लेष्मा तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। छोटी आंत 6 से 7 मीटर लंबी कुंडलित संरचना होता है। कुंडलित का मतलब है कुंडली मार के जैसा। उसके बाद अगला है यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर के करीब होती है और पादाव द्वारा अमीबा भोजन पकड़ता है। आइए आगे अभ्यास प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए अभ्यास प्रश्न। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या उत्तर होगा यहां? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत है। मनुष्य में भोजन का पाचन डैश में शुरू होकर डैश में पूरा होता है। अब देखिए यहां क्या है। तो मानव शरीर में भोजन का पाचन मुंह गुहिका से शुरू होकर मलाशय में पूरा होता है। कहीं कहीं बड़ी आंत भी लिखा जाता है, लेकिन वो मलाशय में ही वो पूरा होता है। वहां से मल द्वार से वो बाहर निकल जाता है। अब देखिए तीसरा, आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं डैश का स्राव होता है जो भोजन पर क्रिया करते हैं। तो क्या होगा यहां? श्लेष्मा। डी, मनुष्य में पोषण के मुख्य चरण डैश 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 और डैश है। क्या है? तो होगा अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और निष्क्रमण। ये है। वो अगला आपको अमीबा अपने भोजन को डैश की सहायता से ग्रहण करता है। तो अमीबा अपने भोजन को पादाब की सहायता से ग्रहण करता है। आइए देखते हैं। अब इसमें 5 क्वेश्चन है। अब सही विकल्प को चुनना है। कुतरने में सहायता करने वाला दांत कौन सा है? ये कृंतक। उसके बाद अगला क्या है? लार मंड को बदलता है। लार मंड को किस चीज में बदलता है? वो बदलता है आपको ग्लूकोज में। दूसरा आंसर। सी का पीत रस का स्राव होता है। पीत रस का स्राव कहां से होता है? पीत रस का स्राव यकृत से होता है। वसा का पूर्ण रूपेण पाचन कहां होता है? वसा का पूर्ण रूपेण पाचन छोटी आंत में होता है। जल का अवशोषण मुख्यतः होता है कहां? बड़ी आंत में जल का अवशोषण और लवण का अवशोषण भी वहीं होता है। आइए आगे देखते हैं। अब सही कथन को चुनना है। आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। यह सत्य है या असत्य है? यह सत्य है। पीत रस से प्रोटीन का पाचन होता है। पीत रस से प्रोटीन का पाचन होता है? नहीं, वसा का पाचन होता है। यानी यह असत्य है। यह आपको सत्य है और यह असत्य है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तीसरा, प्रोटीन का पाचन मुख से आरंभ हो जाता है। प्रोटीन का पाचन मुख से आरंभ हो जाता है? नहीं, प्रोटीन का पाचन मुख से आरंभ नहीं होता है। तो यह क्या है? यह भी असत्य है। यह भी असत्य है। उसके बाद चौथा क्या है? जुगाली करने वाले
निकली हुई घास को पुनः अपने मुख से निकालकर धीरे धीरे चबाते हैं। हाँ, बिल्कुल चबाते हैं। यह आपको सत्य है, यह सत्य है। ठीक है, आइए देखते हैं। छोटी आंत में श्लेष्मक स्रावित होता है? नहीं, छोटी आंत में श्लेष्मक स्रावित नहीं होता है। तो यह क्या है? यह असत्य है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं और मिलान वाला देखते हैं। अब देखते हैं मिलान वाला। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट किससे मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट आपको शर्करा से मिलेगा। प्रोटीन, प्रोटीन आपको अमीनो अम्ल से मिलेगा। वसा, वसा किससे मिलेगा? वसा आपको मिलेगा वसा अम्ल और ग्लिसरॉल से। पीतरस, पीताशय से। लार, लार ग्रंथि से। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। आहार नाल में किन भागों द्वारा यह कार्य होता है? अब देखिए, भोजन का चबाना ये कहाँ होता है? मुख गुहिका में। जीवाणु नष्ट होना कहाँ? आमाशय में। उपयोगी पदार्थों का अवशोषण कहाँ? छोटी आंत। मल का निकास मल द्वार। अब देखिए, एक शब्द में उत्तर दीजिए। अब देखिए इसमें उत्तर क्या होगा? मानव शरीर में पाए जाने वाला कठोरतम पदार्थ इनेबल। पचे भोजन का अवशोषण करने वाली उंगली जैसी रचनाएं दीर्घ रोम या रसांकुल। घास खाने वाले जंतुओं में सेलुलोज का पाचन होता है रूमेन। जो पाचन का स्थान है वो क्या होगा? रूमेन। अमीबा में भोजन पाचन का स्थान खाद्य धानी। अब भोजन में अवयवों से उपयोगी पदार्थ संश्लेषण की प्रक्रिया स्वांगीकरण कहलाता है। आगे देखते हैं। अब बताइए, कारण बताइए। मनुष्य में सेलुलोज का पाचन नहीं होता। दूसरा, अमीबा में खाद्य धानी में भोजन का पाचन होता है। वायु नली और भोजन नली का संबंध ग्रासनी से है, फिर भी भोजन वायु नली में नहीं आता है। तो पहला का देखते हैं, मनुष्य में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। कारण क्या है? मनुष्य में अंधनाल बहुत छोटी होती है और उसे जीवाणु अनुपस्थित रहते हैं, अतः मनुष्य में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। ये जंतु में होता है। मनुष्य के पाचन तंत्र में सेलुलोज रेशेदार पदार्थ के रूप में रह जाता है, जो मल द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। अब दूसरा क्या प्रश्न था इसमें? अमीबा में खाद्य धानी में भोजन का पाचन होता है। कारण, भोजन को पकड़ने के लिए अमीबा अपने पदार्थों को विकसित करता है और चारों तरफ से घेर कर विकसित पदार्थ आपस में मिलकर एक हो जाते हैं और भोजन खाद्य धानी में बंद होकर कोशिका के अंदर चला जाता है। जब ये पकड़ता है ना, तो सारा पदार्थ बड़ा कर देता है और पदार्थ उसको, जो कीड़ा मकोड़ा होगा, जो चीज़ें छोटे छोटे सूक्ष्मदर्शी जो कीड़े होंगे, उसको पकड़ लेता है और क्या करता है? उसको ये अपने भोजन को पकड़ के अपने अंदर खाद्यान्नी में बंद कर देता है और वो कोशिका के अंदर चला जाता है। वही बात है जहाँ पाचक रसों का स्राव होता है, जो खाद्य पदार्थों को सरल पदार्थों में बदल देता है। इस प्रकार भोजन का पाचन होता है। और तीसरा था आपको, वायु नली और भोजन नली का संबंध ग्रसनी से है, फिर भी भोजन वायु नली में नहीं जाता। इसका क्या उत्तर है? वायु नली और भोजन नली का संबंध ग्रसनी से है। वायु नली के ऊपर एक मांसल संरचना होती है जिसे इपिग्लोटिस कहते हैं। यह वॉल्व की तरह काम करती है। जब भोजन करते हैं तो वायु नली को ढक लेता है। कौन? इपोग्लोटिस। और भोजन नली में चला जाता है। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? छोटी आंत में किन ग्रंथियों के स्राव होते हैं और पाचन में उनकी क्या भूमिका है? चलिए, छोटी आंत में यकृत, अग्न्याशय और स्वयं इसकी दीवारों से स्राव होता है। किसकी दीवारों से? आपको आंत के। आइए देखते हैं। यकृत, यकृत, यकृत अमाशय के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर स्थित होता है। इसे पीत रस स्रावित होता है और पीत रस वसा का पाचन करती है। अब अग्न्याशय, अग्न्याशय या अमाशय के ठीक नीचे रहता है और इससे अग्न्याशयिक रस निकलता है, जो वसा, कार्बोहाइड्रेट और वसा को सरल रूप में परिवर्तित करती है। उसके बाद छोटी आंत, छोटी आंत की दीवारें, छोटी आंत की दीवारों से भी स्रावित आंत रस, जो आंशिक रूप से पचे हुए भोजन को पूर्ण रूप में पचा देता है। आगे देखते हैं। अमीबा में पोषण की प्रक्रिया मानव से भिन्न है, क्यों? आइए देखते हैं।
मानव बहुकोशिकीय जीव है जबकि अमीबा एक कोशिकीय जीव है। मानव में भोजन का पाचन कई चरणों में होता है, जैसे मुख गुहिका से ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और गुदा द्वार तक। छोटी आंत में पचित भोजन का दीर्घ रोमों द्वारा ग्रहण और मिलने की प्रक्रिया होती है। अवशोषित भोजन रुधिर वाहिकाओं की सहायता से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है और जटिल पदार्थों का निर्माण होता है। वहीं अमीबा में भोजन ग्रहण पदार्थ की सहायता से होता है और भोजन का पाचन खाद्य धानी में होता है। पाचक रसों का स्राव खाद्य धानी में ही होता है और सरल पदार्थों में बदलकर भोजन अवशोषित कर अमीबा की वृद्धि संख्या में मदद करता है। कौन? आपको खाद्य धानी का जो तरल जो उसमें से निकलता है। आइए देखते हैं अगला। मनुष्य में पाए जाने वाले दांत और उसके कार्य को लिखें। तो मनुष्य में पाए जाने वाले दांत कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। कृंतक दांत काटने का काम करता है। रदनक दांत भोजन को फाड़ने का काम करता है। अग्रचवर्णक कटे हुए भोजन को पीसने और चबाने का कार्य करता है। चवर्णक ये भी भोजन को अच्छी तरह से चबाने और पीसने का कार्य करता है। उसके बाद मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बना के कीजिए। अब देखिए ये चित्र में क्या है? ये चित्र है मुंह गुहिका, ग्रासिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और मलद्वार। ये तस्वीर है। इस तरह इस पाठ के सारे प्रश्नों के हल हो गए। आशा है आपको अच्छा लगेगा और जो प्रश्न आपको जिसको लिखने में कठिनाई हो रही है वीडियो से, तो आप वीडियो को पॉज करके और तब उसको उतार लीजिएगा। जल्दी मिलते हैं नए पाठ के प्रश्न उत्तर के साथ। आप अपना ख्याल रखिए और एकाग्रचित होकर और कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई लिखाई कीजिए। धन्यवाद आप सभी का।